वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आवर नित्या कंप्यूटर क्लासेस। आप सभी का हमारी नित्या कंप्यूटर क्लासेस में एक बार फिर मैं अक्षत गुप्ता स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक्सेल बहुत ही एडवांस फंक्शन है, बहुत ही एडवांस एप्लीकेशन है, जिसके बारे में सभी कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाते हैं, लेकिन उसकी कुछ बहुत सी बारीक सावधानियों को यूज़ करते हुए हम एक्सेल को बहुत अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। तो आइए, आज हमारा टॉपिक रहेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टुडे हम लोग क्या सीखेंगे, व्हाट इज़ एक्सेल, एक्सेल क्या है, एंड व्हाट टाइप ऑफ वर्क कैन परफॉर्म इन एक्सेल, एक्सेल में किस किस प्रकार के काम हम लोग कर सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेल का बेसिक टू एडवांस सीरीज़। ये वीडियो हमने स्टार्ट किया है जिसमें कि हम लोग एक्सेल के बेसिक से लेकर एडवांस सीरीज तक के सभी ऑप्शन आपको बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एक्सेल, एक्सेल है क्या। अगर इसके बारे में हम बात करें कि एक्सेल क्या है और कैसे काम करता है, तो पहले हमको पता होना चाहिए कि एक्सेल क्या फंक्शन है, क्या एप्लीकेशन है या कोई और चीज़ है। तो जैसा कि अब आप लोग सामने स्क्रीन पर देखेंगे, मैं आपको एक एक करके पॉइंट वाइज एक्सेल के बहुत ही अच्छे पॉइंट्स के बारे में, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ पॉइंट, सब हमारा जो पहला पॉइंट है, एक्सेल इज अ कैलकुलेशन बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एंड अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। क्या कि एक्सेल जो है वो एक कैलकुलेशन बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने हमारे लिए कैलकुलेशन के पर्पस को सॉल्व करने के लिए यह बनाया है। एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में इंस्टॉल किया गया है। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का एक पैकेज बनाया है जो कि ऑफिस के सभी प्रकार की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है, उसी पैकेज में एक्सेल को भी रखा गया है। तो एक्सेल क्या है, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंपनी के द्वारा बनाया हुआ एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि एक कैलकुलेशन सॉल्व करने के प्रोसेस को हैंडल करता है। सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वी कॉल्ड इट स्प्रेडशीट और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आल्सो। हम इस एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं और इसके अलावा चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। स्प्रेडशीट का मतलब, क्योंकि यह इसका जो पेज होता है वो एक रो और कॉलम में डिवाइड शीट की तरह होता है, और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे सामने हमारे लिए कैलकुलेशन का वर्क करता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द यूज आप इसको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फाइल मेड इन एक्सेल इज कॉल्ड वर्कबुक एंड सिंगल पेज इज कॉल्ड वर्कशीट। द एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल इज .xls एंड द वर्कबुक इज .xlw। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिन पर यूजर वर्क करता है, सबका अपना अपना एक्सटेंशन फाइल होता है, एक्सटेंशन नेम होता है, और साथ ही साथ उसमें बनने वाली फाइलों को कुछ न कुछ नाम देकर हम पुकारते हैं। तो उसी प्रकार एक्सेल में जो भी फाइल हम बनाते हैं उन फाइलों को वर्कबुक कहा जाता है, और एक्सेल के एक सिंगल पेज को वर्कशीट का नाम दिया जाता है। एक्सेल के वर्कशीट का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो .xls होता है, और वर्कबुक का एक्सटेंशन नेम .xlw होता है। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, द एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल इज .xls एंड द वर्कबुक इज .xlw। सो आपको समझ में आ गया होगा ना। नेक्स्ट पॉइंट इज, we can perform many simple calculation and very complex logical type question also in simple manner। एक्सेल को हम लोग सिंपली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन जैसे सिंपल कैलकुलेशन को यूज़ करने के लिए भी यूज़ करते हैं, साथ ही साथ बहुत डिफरेंट टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन उनको सॉल्व करने के लिए भी एक्सेल को हम लोग बहुत सिंपल मैनर से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक्सेल एक कैलकुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसमें अरिथमेटिकल और लॉजिकल दोनों तरह के क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, एक्सेल हैव अ लॉन्ग नंबर ऑफ फार्मूला of different variety that are very useful
फॉर डाटा एनालिसिस एंड कैलकुलेशन। एक्सेल में सिंपल कैलकुलेशन के साथ साथ बहुत ही अच्छे और क्वालिटी वाले फॉर्मूले भी बनाए गए हैं जो कि बहुत डिफरेंट वैरायटी का वर्क कर सकते हैं। एक्सेल के सभी फॉर्मूलों को सीखकर आप एक डाटा एनालिटिक्स के रूप में किसी कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं। आप MIS रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, आप चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप पिवोट टेबल बना सकते हैं, आप डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के नॉर्मल और एडवांस फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। ये सारी जो क्वालिटीज़ होती हैं ये एक्सेल के सभी वर्जन्स में अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट, एक्सेल कैन बी यूज्ड फॉर डाटा एंट्री वर्क आल्सो इन इफेक्टिव मैनर। एक्सेल को हम लोग एज अ डाटा एंट्री वर्क में भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि इसमें हम स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं, अटेंडेंस मेंटेन कर सकते हैं, सैलरी मेंटेन कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के वर्क को इसमें प्रोसेस कर सकते हैं। इन एक्सेल वी कैन यूज चार्ट, पाइवोट टेबल्स, ग्राफ, सॉर्ट, फिल्टर एंड मैनी अदर एडवांस ऑप्शन। तो सबसे पहले अब हम आपको बताएंगे कि आप अपने कंप्यूटर में, अपने पीसी में एक्सेल को कैसे ओपन कर सकते हैं। एक्सेल को ओपन करने के हमारे पास 3 मेथड है। कौन कौन सा है? फर्स्ट क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट पे क्लिक करेंगे इसके बाद ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, फिर उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का फोल्डर आएगा और उसके बाद एक्सेल नाम का आपको ऑप्शन मिलेगा जहां से आप ओके प्रेस करके ओके कर सकते हैं। सेकंड पर्पस क्या है, सेकंड हमारे पास ऑप्शन क्या है, सबसे पहले आप स्टार्ट पे जाएंगे, आपको किसी ऑल प्रोग्राम में जाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट एक्सेल मिल सकता है, वहां से आप उसको ओपन कर सकते हैं। और थर्ड मेथड क्या है, जो कि हम विंडो बटन के साथ में आर ऑप्शन को यूज करते हैं, जो कि रन ऑप्शन होता है। जब आप विंडो के साथ में आर बटन को प्रेस करेंगे तो वहां से आपका रन मेन्यू ओपन होकर के आएगा और वहां पे आप एक्सेल टाइप करके ओके करते हैं तो आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाता है। जब आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाता है, इसके अलावा आपका एक और मेथड है कि आपको डेस्कटॉप पर एक्सेल का एप्लीकेशन मिल जाए, वहां से भी आप ओपन कर सकते हैं। आपको एक्सेल जब ओपन हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की वर्कशीट दिखाई देगी, जैसा कि आप सामने हमारे पास शीट में देख रहे हैं। ये आपका एक्सेल की वर्कशीट है। अब इस वर्कशीट में एक एक करके हम आपको इसके पार्ट्स के बारे में समझाएंगे। सबसे पहले ऊपर ये ऑप्शन आता है, जो लाइन आ रही है, इसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं। इसका यूज क्या है दोस्तों, जब हमारी फाइल एक्सेल में सेव हो जाती है तो उस फाइल का नाम टाइटल बार में लिख करके आता है, और जब तक हम अपनी फाइल को सेव नहीं करते हैं तब तक इस फाइल में टाइटल में जो है बुक 1 या बुक 2 लिख करके आने लगता है। तो टाइटल बार का काम ये हो गया कि जो भी फाइल आप यूज कर रहे हैं उसका नेम यहाँ पर शो करता है। ये इसके बाद आता है आपका क्विक ऑप्शन, या इसको हम लोग क्विक एक्शंस टूल बार भी कहते हैं। ये कि इसको शॉर्ट में QAT भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है क्विक एक्सेस टूल बार। इस टूल बार में वो सभी ऑप्शन आपको हाईलाइट होते हैं जो आप इसमें ऐड करते हो, या मोस्टली आप कह लीजिए कि जो ऑप्शन हमें ज़्यादा यूज़ करने होते हैं वो ऑप्शन हम इस टूल बार में ऐड कर लेते हैं और इसको यहाँ से आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आपको मिलेगा मेन्यू बार भी कह सकते हैं, जिसमें होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, फॉर्मूला मेन्यू, या आप इनको टैब भी कह सकते हैं। इसको टैब भी कहा जाता है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब है, फॉर्मूला टैब है। ये सभी टैब्स अलग अलग होते हैं और इन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक्सेल के ऑप्शन भी हाईलाइट, जैसे अगर हम होम टैब पे क्लिक करेंगे तो होम टैब के ऑप्शन ओपन होंगे, जब हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टैब के ऑप्शन ओपन होंगे। इस प्रकार सभी टैब्स के अपने अपने अलग अलग वर्क होते हैं। जिस भी टैब को ओपन किया जाता है उसके सभी मेन्यू के ऑप्शन जो है हमको यहाँ पर शो होने लगते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इस व्हाइट पेज की, जो कि एक्सेल का पेज है। इसको हम लोग वर्कशीट भी कहते हैं। ये शीट 1, शीट 2, शीट 3 और इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम डिफरेंट शीट्स और न्यू पेज ओपन कर सकते हैं। एक्सेल का जो शीट होती है जो रो और कॉलम में डिवाइड होती है, जो इसमें हेडिंग वाइज कॉलम दिए होते हैं A, B, C, D, इन सभी वर्टिकल लाइंस को कॉलम कहा जाता है। और इसके अलावा इसमें एक्सेल में लगभग बात नहीं, एग्जैक्ट 16,384, जी हाँ 16,384 कॉलम्स एक सिंगल शीट में अवेलेबल रहते हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करें तो जिनकी हेडिंग 1, 2, 3 ये लाइन नंबर्स है, तो इनको जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं इनको रो कहा जाता है,
और एक्सेल में 10,48,576 10,48,576 रोज सिंगल सीट में अवेलेबल होती हैं। रो और कॉलम से जो भी पेज हमारा तैयार होता है उसमें से ये जो बॉक्स बन के आते हैं इन सभी बॉक्स को सेल कहा जाता है। अगर हमें सेल की नंबर्स काउंट करनी है तो हम नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि 16,384 और नंबर ऑफ रोज जो कि 10,48,576 हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इन सभी को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन ए सिंगल पेज काउंट होकर के आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये सामने हमको एड्रेस बार दिख रही है। इस एड्रेस बार का यूज़ क्या होता है कि जब हम जिस भी सेल पर क्लिक करते हैं, जिस भी सेल पर क्लिक करेंगे वो सेल जो है उसका एड्रेस यहाँ पर लिख के आ जाएगा। हर सेल का अपना यूनिक एड्रेस होता है। जैसे आप पहले कॉलम के पहली लाइन पे हैं तो इसका एक एड्रेस A1 हो गया, फर्स्ट कॉलम की सेकंड लाइन पे है तो A2 हो गया, A3, A4, इसी प्रकार B1, B2, B3, B4, F1, F2, F3, F4 टाइप से हर सेल का अपना यूनिक एड्रेस होता है जो कि हम जिस करंट बॉक्स पे क्लिक करेंगे उसी बॉक्स का एड्रेस यहाँ पर लिख करके एड्रेस बार में आता है। नेक्स्ट उसके आगे हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला बार होती है। इस फॉर्मूला बार में हमारे पास जो भी सेल में हम जो भी चीज़ टाइप करते हैं, जो भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसका एक कॉपी यहाँ पर लिख करके हमको शो करता है। अगर हमने E1 में कोई भी नंबर डाल दी, जैसे कि हमने नंबर प्रेस कर ली, यहाँ पर F1 में 45 लिख लिया तो यहाँ पर जो है वो 45 लिख करके आएगा। मैं आपको एक दूसरी स्क्रीन पर इसके बारे में आपको दिखाता हूँ, फिर हम आपको बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सेल को ओपन कर लेंगे और एक्सेल को ओपन करने के बाद में जैसा ही एक्सेल ओपन होता है तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि थोड़ा सा जूम बढ़ा देता हूँ। जैसा कि ये बॉक्स है, ये आपका एड्रेस बार हो गया, ये आपका फॉर्मूला बार हो गया। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ A1 आ रहा है, सेकंड में क्लिक किया A2 हो गया, A3, A4। आप एड्रेस बार में देख सकते हैं चेंज हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पर E कॉलम में इस लाइन पे क्लिक किया तो ये E3 है। इस बॉक्स का एड्रेस क्या है? इस बॉक्स का एड्रेस E3 है, तो इस E3 को आप आसानी से देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर 55 नंबर डाल दी तो आप देखेंगे कि फॉर्मूला बार में यहाँ पर 55 लिख करके आ रहा है। अगर हम ब्लैंक बॉक्स में जाएंगे तो ये ब्लैंक हो जाएगा, एड्रेस यहाँ चल जाएगा। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हम जिस बॉक्स पे क्लिक करेंगे अगर उस बॉक्स में कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो हमको एड्रेस बॉक्स में शो करता है। अगर हमने जैसे कि हमने इन दोनों को ऐड कर लिया और इस बॉक्स में आए तो यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को ऐड किया गया है, तो इसमें फॉर्मूला सम का लगा है तो यहाँ पर ये फॉर्मूला दिखा रहा है, इसलिए इसको फॉर्मूला बार भी कहते हैं। मतलब ये है कि अगर किसी सेल में कोई नंबर लिखा होगा तो उसका नंबर फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। अगर किसी सेल में कोई एड्रेस लिखा हुआ है, कोई फंक्शन लगा हुआ है, अप्लाई किया गया है, तो वो फंक्शन जो है वो यहाँ पर हमको डिस्प्ले होगा। तो ये आपका एक्सेल का इंट्रोडक्शन क्लास था जिसमें आपको मेन्यू बार, विंडो टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब्स के बारे में बताया गया। ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार हो गया, आप स्क्रीन पर देख रहे हो। यहाँ पे आपके सारे जिस भी टैब पर हम क्लिक करते हैं उस टैब्स के ऑप्शन हमको यहाँ पर हाईलाइट होते हुए दिख रहे होंगे। आपको दिख रहा है जैसे हमने फॉर्मूला पे क्लिक किया तो फॉर्मूला टैब के ऑप्शन आ गए, पेज लेआउट पे क्लिक किया तो पेज लेआउट टैब के ऑप्शन आ गए, डेवलपर पे क्लिक करेंगे तो डेवलपर टैब के ऑप्शन आ जाएंगे और उसी प्रकार होम टैब्स के ऑप्शन दिख रहे हैं। ये आपका हो गया एड्रेस बार और ये फॉर्मूला बार, ये पेज हो गया। ये शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये आपके ऑप्शन हो गए जो कि जिनसे यूज़ करके हम किसी भी समय पर नई शीट भी ओपन कर सकते